नमस्ते जी, हाँ, स्वागतम। मैं एक मिनट अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। जी जी। ओम नमस्ते। हमारा ये कंटिन्यू चल रहा है टॉपिक शास्त्रों का सारांश। हम पहले रिकैप ले लेते हैं जो हमने पिछली बार कवर किया है और शॉर्ट में, और उसको फिर आगे बढ़ाते हैं। तो हमने समरी ऑफ द स्क्रिप्चर, हम अपने शास्त्रों का सारांश समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका पर्पस सिर्फ इतना ही है कि हम जितना हो सके शास्त्रों को जितना जितना हम शब्द ज्ञान को प्राप्त करते जाएं, उतना उतना हम क्रियात्मक भी करते जाएं। अदरवाइज नहीं तो हमारा ऐसा होगा कि हम शास्त्रों के सिर्फ जानकारियों में हमारा बहुत समय चला जाएगा, और हमारे जो ज्ञान प्राप्त करना है रियल, जो शास्त्र कहना चाहते हैं, उनमें हम कम समय कर पाएंगे। तो इसीलिए ये एक सारांश प्रस्तुति चल रही है, और इसको फिर डीप में भी जाना है लेके, पहले एक समरी लेके फिर उसको और जैसे जैसे हम अपने व्यवहार में इसको लेके आएंगे, हमें और अपने प्रश्न उठेंगे, हमें और एम्बिग्यूटीज होंगी, हमें और दुविधाएं होंगी, हमारे फिर से संकल्प विकल्प होंगे, फिर हम शास्त्रों को और डीपर डीपर पढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम मेथोडोलॉजी को अप्लाई करेंगे तो हम इजीली जिसका एक पर्पस है उस पर्पस को हम अचीव कर पाएंगे। और हम नॉर्मली देखते हैं तो हम हमारा स्कूलिंग भी होता है, और हम जिस तरह की भी विद्या प्राप्त करते हैं उसका एक यही तरीका होता है। स्कूल्स में भी हम इसी तरह से विद्या प्राप्त करते हैं। पहले हम स्टडी करते हैं, फिर हमारे इंटरमीडिएट टेस्ट्स होते हैं, फिर हमारे एग्जाम्स होते हैं, फिर हमारे एग्जाम्स के रिजल्ट्स देते हैं, तभी हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड में जाते हैं। तो इसका मतलब हम जितना सीखते हैं हमें उसको प्रैक्टिकल करना पड़ता है, फिर ही हम आगे जाते हैं। हमें उसका इम्तिहान तो जस्ट टू 10th स्टैंडर्ड पहले पढ़ूंगा 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 और अचानक एक दिन मैं बोर्ड के एग्जाम्स दे दूंगा, हम ऐसा तो नहीं पढ़ते हैं ना। तो इसीलिए शास्त्रों को भी पढ़ने का एक तरीका होता है कि आप शास्त्रों को भी पढ़िए, उसके साथ साथ उसको व्यवहार में भी लाते जाइए, फिर शास्त्रों को पढ़िए, फिर व्यवहार में लेके जाइए। जैसे भी हम फिजिक्स केमिस्ट्री जितना भी पढ़ते हैं, फिर हम लैब में जाके उसके एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इस तरह से हमें श्रेय मार्ग, प्रेय मार्ग, परार्थ ज्ञान, अपराध ज्ञान, शब्द जानकारी ज्ञान, इस तरह से बैलेंस, ध्यान और धारण, ये सब परिवर्तन नहीं होगा। और शब्द ज्ञान और शास्त्रों का एक ये भी रहस्य है कि जब तक हम इसको पूरी तरह से प्रैक्टिकल व्यवहार में नहीं लाते हैं, हमें एक लेवल के बाद समझने में नहीं आता है। इसको समझने का ये एक बहुत बड़ा रहस्य है कि अगर मैं सोचूं कि मैं पूरा संप्रज्ञ समाधि तक पूरा शब्द ज्ञान को प्राप्त कर लूं, तो हमको वो समझने भी नहीं आने वाली है। हमें पहले पहले थोड़ा थोड़ा यम नियम इन सबको प्रैक्टिकल लेके आएंगे, थोड़े थोड़े हमारी बुद्धि में परिवर्तन होगा, तब जाके हमें जीवन में आगे चल के जो विशेष अवस्था है वो समझ में आती है। प्राप्त तो नेक्स्ट चीज है कि प्राप्त कितना हो रहा है, 10% हो रहा है, 20% हो रहा है, वो तो बात की चीज है। लेकिन उनको समझने के लिए भी, उस डिटेल्ड में उसको समझने के लिए, उसकी सूक्ष्मता को भी समझने के लिए भी हमें जो स्टेपिंग स्टेप्स होते हैं, जो हमारे इंक्रीमेंटल स्टेप्स होते हैं, उनको भी हमको व्यवहार में लाना पड़ता है। तो अगर आप योग दर्शन के भी यम नियम और पहले के 5-6 को नहीं समझ पाओगे तो न संप्रज्ञात, ध्यान, धारणा, संप्रज्ञात, समाधि भी समझ में नहीं आएगी। हाँ, हम कह सकते हैं कि हमने शब्दों में उसको ले लिया है, लेकिन अगर मैं उन्हें गहराई से समझना है तो हमें वो यम नियम को भी समझना पड़ेगा, उनको व्यवहार में लाना पड़ेगा। तो शास्त्रों के सारांश में हमने पहले वही सोचा कि शास्त्र का मतलब क्या है। शास्त्र का पर्पस मेन वही है, हमें सिखाना। और क्यों सिखाना चाहते हैं? हमें दुखों से बचाना चाहते हैं। तो इनका काम यही है कि हमें सिखाना, समझाना, और फिर हमें दुखों से सेव करना। तो कभी भी हमारे जीवन में कभी भी हम दुविधा में फंस जाएं और हमें लगे कि हमारी बुद्धि अभी निर्णय नहीं कर पा रही है, तो हम शास्त्रों का सहारा लेके
अपने बुद्धि को ठीक निर्णय ले सकते हैं और हम दुखों से बच सकते हैं। हम कभी भी ऐसी मुश्किल में पड़ जाएं जहां हमें लगे कि अभी हम बचे कैसे, तो उसके बचने का एक रहस्य यह है कि हम अपने शुद्ध शास्त्रों का सहारा लेके वो हमें बचा सकते हैं। क्योंकि हमारी बुद्धि की भी एक सीमा है, उस बुद्धि की सीमा के बाद अगर हमें अपना, क्योंकि हम खुद एक अविद्या की जर्नी से गुजर रहे हैं, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि हमारी कंटिन्यूसली चल रही है। तो इसका मतलब ऐसी स्थितियां तो आएंगी ही आएंगी जिसमें हम अविद्या में होंगे ही होंगे। तो ऐसे में हम क्या करें, क्योंकि हमारी बुद्धि की इतनी क्षमता नहीं होगी कि हम सही तरह से किसी चीज से बच सकें, तो उस वक्त हमें ये शास्त्र बचाते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में हमें श्रद्धा होनी चाहिए, फेथ होना चाहिए कि कभी भी ऐसा कुछ होगा जब मेरा ज्ञान, जब मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है वो कम पड़ जाएगा, तब मैं अपने शास्त्रों का वो ज्ञान लेके और मैं उस दुविधा से बाहर निकलूंगा। तो शास्त्र का, इसीलिए शास्त्रों का ये पढ़ना जरूरी है कि हम अपने दुखों से बच सके। और अगर हम और भी इन सब चीजों को समझने की कोशिश करें कि आखिर हमें इतने सारे शास्त्र हैं, उन शास्त्रों को कितनी लेवल तक हम पढ़ें, मतलब कब तक मैं सिर्फ पढ़ता ही रहूं, पढ़ता ही रहूं, पढ़ता रहूं। तो इसीलिए ये शास्त्रों का सारांश बनाया है कि एक एटलीस्ट कहीं आप, क्योंकि हर बार हमें एक, हम तो अभी ब्रह्मचार्य काल में है नहीं कि हम एक कंप्लीट स्टडी करके बाद में ही प्रैक्टिकल करें। हम तो हमारी ऐसी स्थिति तो है नहीं कि हम पहले इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, डॉक्टरी पढ़ेंगे, उसके बाद पूरा प्रैक्टिकल करेंगे। तो हमारे लिए क्या अभी बेस्ट है, बेस्ट है कि अभी हम जितनी ये पढ़ाई हमें करनी है, उस पढ़ाई को हम एक सारांश बना दें हम उनका, और फिर उन सारांश को हम अपनी जिंदगी में धीरे 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 उसको उतारें। तो अगर हमें इसके लिए समझने की कोशिश करनी है, तो हमारे लिए हमने लास्ट टाइम ये समझा था कि इसका मूल में जो हम, इसका सारांश हमने जो लेके आने की कोशिश की थी, उसका मूल था अविद्या। तो उसका जब सेंटर में हमने देखा था कि सारे सारांश जो भी लेके आते हैं हमारे सामने, हमारे लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। वो इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि जब हम ईश्वर, आत्मा और प्रकृति को जब हम देखते हैं, तो हमें जब चारों ओर अपने शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो एक सेंटर में एक हमेशा चीज मिलती है कि इन ये सब दुख मेरे कैसे दूर होंगे। तो उसके सेंटर में हमें हमेशा एक ही चीज मिलती है कि अगर मैंने अपने अविद्या का नाश कर दिया, तो मुझे ये अपने कर्म के फल से भी मैं बच सकता हूं और इस संसार के जन्म मरण के चक्कर से भी बच सकता हूं, दुखों से बच सकता हूं। तो ये मल्टीफोल्ड चलता है कि हमारी जैसे जैसे अविद्या कम होती जाती है, हमारी विद्या बढ़ती जाती है, और उसका भी फल मिलने लग जाता है हमको। उसका फल क्या मिलता है, हमारे जीवन में आनंद की बढ़ोतरी होती जाती है, हमें अपना साक्षात्कार होता जाता है, और हमें ईश्वर का साक्षात्कार भी एक तरह से चलता ही रहता है। ये मतलब ऑटोमेटिक एक प्रोसेस है कि हमें मल्टी जगह एनर्जी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं अगर मुझे अविद्या का नाश करना है, लेकिन यहाँ मुझे आत्मा साक्षात्कार करना है, यहाँ मुझे संप्रज्ञा समाधि प्राप्त करनी है, यहाँ मुझे ईश्वर, ऐसे तीन रास्ते नहीं है, रास्ता एक ही है। इन 3 रास्तों का फल अलग अलग मिलता रहता है, जैसे जितनी जितनी हमारी अविद्या का नाश होता है। तो हमने ये देखा था पहले, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें कि ये कैसे चलता है, ये मल्टीफोल्ड कैसे काम करता है। तो सपोज ये आईना हमारी बुद्धि है, या हम अंतःकरण को भी ले लें या बुद्धि को भी ले लें। बुद्धि सबसे हमारे डिसीजन मेकिंग होती है, तो इसीलिए या सिंपलेस्ट वे में हम इसको अंतःकरण की प्योरिटी भी समझ सकते हैं कि शुद्धता। अविद्या का मतलब है अशुद्ध। जब हमारा अंतःकरण अशुद्ध रहता है, तब हमारे जीवन में दुख रहते हैं। तो अगर मेरे जीवन में मुझे अपने दुखों का नाश करना है, तो मुझे अंतःकरण को शुद्ध बनाना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे विद्या को बढ़ाना है, ज्ञान को अपने जीवन में बढ़ाना है।
तो अगर मैं अपने आप को समझने की कोशिश करें और इस आईने को अगर हम अंतःकरण समझे या बुद्धि समझ लो, तो जब ये अशुद्ध होता है या अविद्या युक्त होता है तो हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। और जैसे जैसे हम अपने जीवन में अविद्या का नाश करते जाते हैं, तब ऐसे हमें अपने साक्षात्कार होता रहता है। और जो ये अविद्या का नाश होता है वो केवल हमारी मेहनत से नहीं होता है, इसके साथ साथ आपको ईश्वर की कृपा भी चलती ही रहती है। ईश्वर की व्यवस्था कह लो या ईश्वर की डायरेक्ट कृपा बोल दो। जब तक हमारा पुरुषार्थ और जो हम अपने पुरुषार्थ के साथ जो प्रार्थनाएं करते हैं या जो हमारा पुरुषार्थ का जो एक फल मिलता है, उसके साथ साथ हमारी ईश्वर की कृपा भी चलती ही रहती है। तो ये व्यवस्था ही है। मतलब अगर आप मानो ईश्वर को, नहीं मानो, आप में श्रद्धा है, आप में अभी श्रद्धा इतनी उत्पन्न नहीं हुई है तो भी चलेगा। अगर आप अविद्या आपको समझ में आ रही है कि मुझे मेन प्रॉब्लम मेरा अविद्या में है और अभी मुझे अपने आप में ज्यादा रुचि नहीं आ रही है, मुझे अभी संसार में ही रुचि ज्यादा है, लेकिन मुझे इतना अभी समझ में आ रहा है कि शास्त्रों के, क्योंकि मैं अभी शब्द ज्ञान में हूं, मैंने अभी तक सिर्फ शास्त्रों का सारांश निकाला है कि सारे शास्त्र कुछ शब्दों में ऐसा ही कह रहे हैं कि जब तक मेरा अविद्या का नाश नहीं हो सकता तब तक मैं अपने दुखों का नाश नहीं कर सकता। तो अभी ठीक है, अगर अगर आपको उसमें ईश्वर के प्रति रुचि आ गई है, आत्मा के संदर्भ में रुचि आ रही है, तो ठीक बात है। अगर रुचि नहीं भी आ रही है लेकिन अविद्या वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया लाइफ में कि कुछ भी कर दो, बस मुझे कुछ काम करना है और कुछ तो होता है जिससे मेरे दुखों का नाश होने वाला है। अभी वो प्रोसेस हो सकता है कि अभी आप में पूरी तरह से आपको प्रोसेस का फेथ नहीं डेवलप हुआ है, श्रद्धा नहीं हो रही है, आपको ईश्वर पे इतनी श्रद्धा नहीं है अभी अभी आपको आत्मा के जैसा है कुछ, उस पर भी इतनी श्रद्धा नहीं हो रही है। लेकिन आपको इतना समझ में आ रहा है कि भाई जो भी शास्त्र बोल रहे हो इतना तो है कि मेरे कहीं ना कहीं अविद्या का अगर कॉन्सेप्ट है, उसको अगर मैं दूर कर दूं तो मेरा जीवन के अंदर कुछ ना कुछ सफलताएं, मेरे दुख दूर होने वाले हैं। तो जैसे ही हम उस डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट लगते हैं, सिस्टम पूरा यूनिवर्सल जो ईश्वर का सिस्टम है एक्टिवेट हो जाता है आपको हेल्प करने के लिए। बस हम आपको हमेशा इतना ही, हमें इनिशिएट हमको ये करना है कि मुझे अपने दोष देखना स्टार्ट करने हैं और अपने दोष जो अविद्या युक्त है उसको मैं दूर करता जाऊं। हमें उस वक्त टेंशन नहीं लेनी है कि अरे मुझ में आत्मा में कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, ईश्वर में श्रद्धा नहीं हो रही है। ईश्वर पुरुषार्थ देखता रहता है, प्रयत्न देखता है। ईश्वर शब्दों को या ज्ञान को, जानकारियों को नहीं देखता रहता है। जो पूरा जो ईश्वर का सिस्टम बनाया हुआ है, ईश्वर का सिस्टम पूरा का पूरा प्रयत्न लोगों का पुरुषार्थ देखता रहता है। और जैसे ही हम पुरुषार्थ करने स्टार्ट हो जाते हैं और ये पूरा सिस्टम सपोर्ट हमें एक्टिवेट हो जाता है और हमें पूरा सपोर्ट इतना एक्टिवेट हो जाता है कि हम अपने जीवन में स्लोली हमें साक्षात्कार होने लगता है कि मेरे जीवन में अभी दुख कम हो रहे हैं। तो आप में और श्रद्धा बढ़ जाती है और विश्वास बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे आपने श्रद्धा और विश्वास बढ़ते जाते हैं, आपको फिर धीरे धीरे इन कॉन्सेप्ट में श्रद्धा बढ़ती जाती है, आत्मा के कॉन्सेप्ट में, फिर परमात्मा का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। नहीं तो अदरवाइज तो आपको तो, हमें और आपको श्रद्धा ही नहीं आती है, भले हम शब्दों में मैंने कितना भी पढ़ लिया हो ईश्वर के लिए, कितना भी पढ़ लिया हो आत्मा के लिए, जब तक मैंने अविद्या का नाश के ऊपर मैं अपना प्रयत्न नहीं स्टार्ट किया है, तब तक मेरे जीवन में दुख नहीं जाने वाला है। किसी भी वे में जीवन में पॉसिबल ही नहीं है कि किसी को केवल शब्द ज्ञान से सुख प्राप्त हो जाए। हाँ, शब्द ज्ञान का एक है, पराविद्या का एक एडवांटेज जरूर है कि आपकी जर्नी इनिशिएट हो जाती है, जिस जर्नी में आपको गोल ओरिएंटेड आप हो जाते हो, तो उसका ये एक लाभ है। लेकिन ऐसी कई होता है कि हो सकता है कि लोग एक्सपीरियंस से ही सीख जाते हैं, उन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े होंगे। आपने बहुत लोग देखे होंगे कि गांव में होंगे, धर्मात्मा लोग होते हैं, मतलब ट्रस्ट इतना ज्यादा होता है उनके अंदर, उनकी क्वालिटीज इतनी अच्छी ज्यादा होती है कि इतना पीस, उनको वो आनंद और सुख ज्यादा मिलता रहता है। तो ईश्वर का सिस्टम ही ऐसा है कि आपने जितना प्रैक्टिकल किया हुआ है, आपका सिस्टम अपने आप एक्टिवेट हो जाता है और आपके जीवन में सुख चारों तरफ से बढ़ने लग जाता है। तो और कई बार भी देखा होगा आपने कि भाई कई कई
माँ बाप को अगर अगर बच्चों में परिवर्तन लेने आता है, तो कई बार साइकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि आप अपने आप में परिवर्तन लेके आओ, तो बच्चों में परिवर्तन अपने आप आएगा। वहां बैठकर आपको बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता है, बस आप अपने आप में बच्चे आपको देख देख के ही सीख जाएंगे। तो वहां आपको उसको शब्दों में भी उसको सिखाना नहीं पड़ता है बच्चों को कि आप ऐसा करो या ऐसा नहीं करो। जस्ट आप किताब लेके बैठ गए हो बच्चों के साथ, तो बच्चे भी किताब लेके बैठ जाएंगे। आप मोबाइल लेके बैठे हो तो बच्चे भी मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि उसको बैठकर आप बताओ कि देखो है ना, मोबाइल से ये नुकसान होता है, पहले उसको थ्योरी पढ़ाओ बैठकर, फिर उसको एक्सपीरियंस कराओ। तो जीवन में हमने ये देखा होता है कि अगर हमारे जीवन में किसी तरह से भी हम प्रैक्टिकल ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो हमारे जीवन में परिवर्तन का जो ग्रोथ होता है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। अदरवाइज चलता रहेगा स्लोली, धीरे धीरे लीनियर ग्रोथ चलता रहेगा कि मैं पहले बहुत सारे शास्त्र पढ़ूंगा, सब उनको अनटिल एंड अनलेस मेरी वो एक स्थिति नहीं हो जाएगी तब तक मैं इस व्यवहारिक ज्ञान में नहीं आ सकता। ये सब एक्सक्यूज होते हैं। ये माइंड आपको एक्सक्यूज देता रहता है। ये माइंड आपको क्यों देता रहता है? क्योंकि इसको ये पुरुषार्थ नहीं करना पड़ रहा है जब वो शब्द ज्ञान ले रहा है। तो शब्द ज्ञान में आपका पुरुषार्थ हमेशा कम रहता है कंपेयर टू आपका व्यवहारिक ज्ञान। आपने कितना भी सत्य के ऊपर पीएचडी कर ली, सपोज कि सत्य बोलना चाहिए, सत्य के लाभ होने चाहिए, सत्य हितकारी होना चाहिए, सत्य प्रिय होना चाहिए, सत्य यथार्थ होना चाहिए, आपने पीएचडी भी कर दी, लेकिन जब आपको आपने ये प्रैक्टिकली देखा होगा कि लेकिन जब आपको सत्य बोलने वक्त कोई मटेरियलिस्टिक नुकसान हो जाता है तो इमीडिएटली आप झूठ बोल देते हो। क्या हुआ इतनी सारे सत्य शब्दों का? लेकिन जब आपने सत्य को समझना स्टार्ट किया होता और धीरे 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 आपने व्यवहारिक में सत्य को समझने स्टार्ट किया होता और सत्य को व्यवहार करने में डाला होगा कि नहीं, ऐसे ही पड़े हुए हैं। पहले हम बुक्स में से पढ़ते हैं, फिर हम टेस्ट देते हैं, उसका प्रैक्टिकल एग्जाम देते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, फिर नेक्स्ट लेवल में जाते हैं, फिर सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ। जब आपको शास्त्रों को भी पढ़ना है तो वो ही करना पड़ेगा जो इससे हम स्कूलिंग में करते हैं। इसमें कोई नया तरीके से हमें नहीं जीना पड़ेगा कि नहीं नहीं शास्त्र है या आध्यात्मिक वे इज अ डिफरेंट वे ऑफ स्टडी। इट इज द सेम वे जैसे हम अपनी नॉर्मल स्टडी करते हैं। स्टडी प्रैक्टिकल, स्टडी प्रैक्टिकल, देन गो टू द नेक्स्ट लेवल। सीखो, आगे जाओ, फिर नेक्स्ट लेवल में जाओ। सीखो, पढ़ो, एग्जाम दो, प्रैक्टिकल करो, अगर फेल हो गए हो तो फिर से दो। आपको आगे फिर प्रगति में आगे आप नेक्स्ट लेवल नहीं जाते हैं। इसी तरह आध्यात्मिकता में ऐसे ही होता है कि अगर मुझे कुछ समझ में आ रहा है, प्रैक्टिकल करो, फिर मैं और करूं, और डीपर में जाऊं, और डीपर में जाऊं। लेकिन होता क्या है, हम शब्दों में डीपर में जाने की कोशिश करते रहते हैं और वो शब्द हमें इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि हम व्यवहार काल हमारा और मुश्किल हो जाता है। उसका रीजन यही होता है कि हमने इनिशियल स्टेज में शब्दों को व्यवहार में कन्वर्ट नहीं किया हुआ है। तो मैं इसीलिए मैं ये डिटेल बता रहा हूँ क्योंकि शब्दों की बहुत एक लिमिटेशंस हैं। मैं जब इसका शास्त्रों का सारांश पढ़ रहा था तो वेदांत दर्शन, वेदांत में जब मैं उतरा कि भाई कहीं ना कहीं तो हमारे शब्दों का अंत होना चाहिए, ज्ञान का अंत है, तो मेरा वेदांत में बहुत इंटरेस्ट आया। तो मैंने अद्वैतवाद को, मैंने बोला ठीक है अद्वैतवाद में क्या है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, वेदांती क्या कहना चाहते हैं अद्वैतवाद से भी। तो मैंने पूरा का पूरा जितना अद्वैतवाद पढ़ा, मुझे अद्वैतवाद कहीं दिखा ही नहीं। वो एज ए त्रैतवाद ही है, लेकिन शब्द उसको दिया गया है अद्वैतवाद। मतलब इसका मतलब ऐसा है किसी शेर को नाम दे देने का टॉमी, कि लगे कुत्ता है। लेकिन वो जितना मैंने अद्वैतवाद पढ़ा सिर्फ खेल शब्दों का ही है, खेल शब्दों को समझने का ही है। उसमें सिर्फ एक दो शब्द ऐसे हैं जो सारा का सारा अगर हमने मीनिंग बदल दी तो त्रैतवाद से अद्वैतवाद हो जाता है। उसमें एक शब्द मुझे लगा मिथ्या।
वो बार बार अद्वैत वाले एग्जाम्पल देते हैं कि मिट्टी सत्य है और मिट्टी से जो गड़ा बना हुआ है वो मिथ्या है। बस उनका मतलब मिथ्या शब्द इन्होंने इसीलिए यूज किया हुआ है। तो आप कितना भी अद्वैतवाद में देख जाओ, अगर मिथ्या को जैसे वो डिफाइंड कर रहे हैं, उसका मतलब जो मेरा कार्य, जो जिसका कारण है, जिसके लिए है, जो मूल है वो सत्य है, और जिसके लिए जो कारण से कार्य हो रहा है वो मिथ्या है। उन्होंने एक रियलिटी है और एक डिपेंडेंट रियलिटी है। तो यहां इन्होंने मिथ्या को, डिपेंडेंट रियलिटी को मिथ्या कॉल किया है, लेकिन हम नॉर्मल में मिथ्या को इल्यूजन ऑफ नॉलेज समझते हैं कि मिथ्या मतलब कुछ इल्यूजन है, सही नहीं है वो। लेकिन उन्होंने शब्द, वो वाला शब्द यूज किया गया है कि मिथ्या का मतलब डिपेंडेंट रियलिटी, सत्य मिट्टी है और जो मेरा मटका बना हुआ है उससे, वो रियलिटी नहीं है, वो है ना, जिससे बना हुआ है वो डिपेंडेंट रियलिटी है। लेकिन उस डिपेंडेंट रियलिटी के कारण वो सारा का सारा जगत मिथ्या भी हो गया। अभी मिथ्या, जगत मिथ्या क्यों हो गया? क्योंकि ईश्वर है, ईश्वर आत्मा है, ईश्वर को तो ये जगत की जरूरत है नहीं। और जगत किसके लिए बना हुआ है? हमारे लिए बना हुआ है, हमारे कर्मों का फल देने के लिए बना हुआ है, हमें मोक्ष प्राप्ति करने के लिए ये जगत बना हुआ है। तो जगत का मूल कारण क्या हुआ? हम हुए, हम मूल में हुए और जगत हमारे लिए बना है, तो जगत मिथ्या हो गया। जैसे हम मिट्टी हो गए और हमारे लिए ना मटका बनाया हुआ है जगत, तो जगत मिथ्या हो गया और हम मिट्टी हो गए। इस जगह से वो बोलते जगत मिथ्या है। लेकिन शब्द मिथ्या देखोगे तो मिथ्या का उनका मतलब इतना है कि एक्चुअली वो अद्वैतवाद भी बेचारे समझ नहीं पा रहे हैं कि वो सिर्फ डिपेंडेंट रियलिटी की बात कर रहे हैं। तो एक शब्द देखो कितना मतलब पूरे के पूरे उनके जो समाज में है, कितने लोग उनसे जुड़े हुए हैं, सब के सब एक शब्द से पूरे के पूरे अविद्या में बैठे हुए हैं। केवल एक शब्द को न समझने के कारण, जिसने भी उस वक्त उस शब्द को यूज किया गया है डिपेंडेंट रियलिटी के कारण। दूसरा शब्द ब्रह्म है। ब्रह्म आत्मा के लिए भी यूज होता है और परमात्मा के लिए यूज होता है। और मैंने अद्वैतवाद में देखा, वो तो लॉ ऑफ कर्मा मानते हैं। अगर हम लॉ ऑफ कर्मा को मानते हैं तो इसका मतलब ईश्वर को मानते हैं। तो इसका मतलब वो भी त्रेतवाद ही को ही मान रहे हैं, अद्वैतवाद। लेकिन किसी तरह से उन्हें अद्वैतवाद का जो रियल सेंस है वो नहीं मिला है। किसी तरह से उनके गुरु ने, ऐसा लगता है मेरे को कि इन्हें उनके गुरु ने एक शेर का, एक कुत्ते का नाम टाइगर रख दिया है, और उसने कुछ सोच समझ के रखा होगा। वो कुत्ता बहुत बड़ा होगा, वो कुत्ता बहुत खुखार होगा, वो कुत्ता बहुत ही मतलब शक्तिशाली होगा। तो बाकी सब फॉलोअर्स भी टाइगर 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 मानते ही चलते आ रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि इस शब्द के पीछे जो मेरा ज्ञान क्या है। तो मिसमैच ऑफ शब्द और ज्ञान में तभी रहता है जब हम शब्दों के माया जाल में फंस जाते हैं और उसके पीछे के अर्थ को सामने नहीं लेते हैं। तो मतलब मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर शब्दों में ही अगर हमने अपने जीवन को व्यर्थ में बिगाड़ दिया और प्रैक्टिकल जितना जल्दी उतना जल्दी नहीं किया है, तो हम और कंफ्यूज होते जाएंगे। तो अगर आप अद्वैतवाद को पढ़ोगे तो अद्वैतवाद में है एक्चुअली त्रेतवाद ही, पूरा का पूरा त्रेतवाद है। बस सब शब्दों का हेरफेर कर दिया है किसी ने बीच में, और उसकी वजह से पूरा का पूरे समाज को उसको नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो ये नुकसान है केवल एंड केवल शब्दों में जीने का। तो अगर हमने जीवन में शब्दों में ही जीवन को समझा और कोई शब्दों को इधर उधर कर देगा, किसी ने भी शब्द मिथ्या शब्द को और ब्रह्म शब्द को समझ में नहीं आया है, तो उसकी उत्पत्ति हो गई अद्वैतवाद। सिर्फ दो शब्दों ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया समाज का। तो सोच सकते हो कि अगर हमने शब्दों को ठीक तरह से व्यवहार में जितना जल्दी नहीं लाए, उतना जल्दी हम और कंफ्यूजन में जीते रहेंगे। तो इसीलिए परा और अपरा ये दोनों पैरेलल चलते रहते हैं। जानकारी और ज्ञान ये दोनों पैरेलल चलते रहते हैं। इसलिए मैं तो बहुत सिंपलेस्ट कर देता हूं, मैं शब्द ज्ञान वर्ड भी बहुत कम यूज करता हूं, इसलिए जानकारी ही यूज करना चाहिए शब्द।
जब तक हमारे ज्ञान उसी को ही बोलना चाहिए जो हमारे कर्म में हो। जब तक मेरे कर्म में नहीं है तब तक वो मुझे जानकारी है, मैं प्रयत्न कर रहा हूं, उसमें आगे बढ़ रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक, लेकिन मैं जानकारी है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने शब्द ज्ञान में जितना जल्दी जल्दी मैं व्यवहारिक में नहीं उतरे हम, तो शब्द ज्ञान का एक बहुत बड़ा है कि सत्व गुण, शब्द ज्ञान जो है सत्व गुण प्रदान है। और हमारा लक्ष्य सत्व गुण प्रदान नहीं रहना है केवल, हमें तो गुणातीत रहना है। मतलब इन तीनों के गुणों के भी परे जो स्थिति है, हमें तो वहां जाना है। सत्व गुण सिर्फ एक सहायता रहता है आगे बढ़ने के लिए। जैसे अगर हमारा तमोगुण इम्बैलेंस हो गया, कि तमोगुण का इतना पर्पस है कि हमारा नींद आ जाए और हम किसी एक स्थिति में बैठ पाए, उसका एक पर्पस है। लेकिन अति हो जाता है तो क्या हो जाता है? प्रमाद में चले जाते हैं, मोह में चले जाते हैं, अज्ञान में चले जाते हैं। ऐसे ही रजोगुण अगर अति हो गया तो क्या हो जाता है? हमें उसका फल क्या मिलता है कि हमें लोभ क्रोध ये सब बढ़ जाता है हमारे जीवन के अंदर। ऐसे ही अगर सत्व गुण में अगर हमने बैलेंस्ड में नहीं रखा तो उसका फल होता है अहंकार और अटैचमेंट, आसक्ति। आपको उससे आसक्ति हो जाएगी जो आप अच्छा काम कर रहे हो। पकड़ में चीजें आ रही हैं। मतलब आप एक बुक को पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, इंटरेस्ट आ जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, आप उसमें सालों सालों उसी में ही पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं, आपको उससे अटैचमेंट हो गया है और अभी आपको उसी ज्ञान के ऊपर, शब्दों की जानकारियों के ऊपर अहंकार चल रहा है। तो सत्व गुण में भी अगर इम्बैलेंस्ड हो गया, तीनों गुणों को इम्बैलेंस्ड हो गया कहीं ना कहीं, तो हम अविद्या में चले जाते हैं। अविद्या का स्वरूप क्या है? मतलब अविद्या को अगर आप कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में समझना चाहेंगे तो यही है, अविद्या कुछ नहीं है, हमारे सत्व रज तम गुणों को इम्बैलेंस को ही अविद्या का स्वरूप है। जो मैनिफेस्ट होता है, मैनिफेस्ट मतलब अभिव्यक्त, जिससे अविद्या अभिव्यक्त होती है, वो हमारे इन सत्व रज तम गुणों के इम्बैलेंस की वजह से होता है। इनका इक्विलिब्रियम जब नहीं रहता है तभी ही हमारे जीवन में अविद्या का प्रवेश हो जाना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अविद्या हम में तो है ही नहीं, अविद्या प्रकृति में है। और प्रकृति का जो मेरे सत्व रज गुण से जो मेरा सूक्ष्म शरीर बना हुआ है, उस प्रकृति के अंदर इम्बैलेंस हो जाता है, इसीलिए मुझ में अविद्या बढ़ जाती है। बहुत ही सिंपल है। तो अगर हम ये सिंपलेस्ट फॉर्म को समझ लें कि जितना जल्दी हो सके मैं अपने शब्दों को एक व्यवहार काल में उतारूं, इतना जल्दी हमारे जीवन में कल्याण होगा। तो जैसे जैसे हमारे दोष कम होते जाते हैं, तो जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया कि ये आईना अगर ये मेरा प्रकृति है और ये अगर दूषित हो गया है, इसका मतलब मैं अविद्या में हूं। और जैसे ही मैं इसको क्लीन करता हूं, अपने दोषों को धीरे धीरे क्लीन करता हूं, तो मेरे जीवन में मुझे अपना अस्तित्व भी दिखना लग जाता है। और इसके साथ साथ अगर मैं सूरज को ईश्वर मान लूं फिलहाल, जैसे कि मैंने यहाँ अपने आप को ये बॉडी मान के रखी हुई है और सूरज को ईश्वर मान दूं, और जैसे ही मैं ये अविद्या को हटाता हूं तो मुझे ईश्वर का आशीर्वाद मिलता रहता है। ये मतलब सिस्टम बना हुआ है ऐसा। जैसे अब अविद्या का करोगे तो आपको ईश्वर का सहायता मिल जाती है। उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे आपके संस्कार तनु होते जाते हैं, आपके संस्कार और कम हो जाते हैं, और जो अविद्या युक्त संस्कार है, क्लिष्ट वृत्तियां जिसको बोलते हैं, क्लिष्ट वृत्तियों में कमी आती जाती है, तनु हो गए हैं, आपका आत्मज्ञान साक्षात्कार हो जाता है। और जैसे जैसे आपको ईश्वर की सहायता मिलती जाती है, आप एक ऐसी स्थिति में हो जाती है कि आप एक ईश्वर के आनंद में भी रहते हैं और अपने आनंद में आपको अपना भी साक्षात्कार रहता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, आप अपने आप को भी देख रहे हो और यहाँ आपको पूरी सूरज की रोशनी मिल रही है। तो ये स्थिति तभी होती है जब हमारा धीरे 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 हम अपने जीवन में अविद्या का नाश करते जाते रहते हैं। तो ये मल्टीफोल्ड, मल्टी डायमेंशन सिस्टम चलता रहता हमारे आसपास, और उसके सेंटर में सिर्फ एक ही चीज है, अविद्या का नाश। और ईश्वर क्या प्रयत्न देखता रहता है, ईश्वर जैसा कर्म हमारे प्रयत्न चलता रहता है, हम अपने दोषों को देखते रहते हैं। जैसे जैसे अंतःकरण क्लीन होता रहता है, हमारा ईश्वर में श्रद्धा बढ़ती जाती है, हमारी आत्मा में श्रद्धा बढ़ती जाती है, हमारे जीवन में सुख आता रहता है। ऐसे ऐसे हम और स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं।
तो जब हम अपने आप को पूर्ण देखने लग जाते हैं तो उस स्थिति को मतलब आत्मा साक्षात्कार के पहली वाली स्थिति मानी जाती है, जिसमें आपको बुद्धि पूरा का पूरा आपको अपने बारे में सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं कि हम आखिर हैं कौन। जब हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं हम हैं कौन, तो हम एक और हमारा स्थिति बनने स्टार्ट हो जाती है, जिस स्थिति को बोलते हैं ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट। ये थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स है ये स्थिति को एक्सप्रेस करना। ये स्थिति ऐसी स्थिति हो जाती है कि जैसे कि मैं आईना को देख रहा हूं, ये आईने को देख रहा हूं मैं, और आईने में मैं आईना मुझे हेल्प कर रहा है अपने आप को देखने में कि मैं कैसा हूं, मेरे दिखने, मेरे बाल कैसे हैं, मेरा चेहरा कैसा है। तो बहुत देर तक तो आईना मुझे हेल्प कर रहा है मेरा साक्षात्कार करने में। तो एक स्थिति ऐसे आती है कि आपकी बुद्धि आपको पूरी की पूरी जितनी जितनी शुद्ध होती जाती है, बुद्धि आपको अपने आप का परिचय कराती रहती है और आप अपने आप में पूरी की तरह समझना स्टार्ट कर लेते हो अपने आप को। फिर अचानक धीरे धीरे आपकी ऐसी स्थिति बनने जाती है कि आप बुद्धि को देखने लगते हो, और जब आप अहंकार को देखने लगते हो, आप जब मन को देखने लगते हो, मतलब इनको देखने का मतलब इनको एहसास होने लगता है आपको कि मैं आज, जिसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, जब हमारा अस्मिता दोष पूरा का पूरा खत्म होने लगता है। पहले तो हमारे राग अभिनिवेश ये सब कम होते रहते हैं, और जैसे 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 राग और द्वेष और अभिनिवेश कम, क्लेश कम होते हैं, और हम जैसे ही अस्मिता द्वेष को कम करने के सेक्टर में पहुंच जाते हैं, तब पूरा उल्टा हो जाता है। उल्टा कैसे हो जाता है कि आप आईना तो यूज कर रहे हो लेकिन अपने जीवन का रास्ता देखने के लिए। अभी आप आईना अपने आप के लिए यूज नहीं कर रहे हो, आपको अपना साक्षात्कार हो चुका है, मतलब आप उल्टा हो गए। अभी आप पूरा का पूरा आपको क्लीन अपने थॉट्स दिख रहे हैं कि मेरी बुद्धि में ये थॉट्स आ रहे हैं, मेरे मन में ये इमोशंस हो रहे हैं, मेरी ये प्राण शक्ति में ये मेरी क्रियाएं हो रही हैं, ये मेरा अन्नमय कोश है, ये मेरा ज्ञानमय कोश में है, ये अभी जो मेरा शरीर है वो मेरा शरीर छोटा है, बड़ा है, मोटा है, और जो भी नाशवान ये मेरा शरीर है। सर आपको मतलब आपके एक एक थॉट पे आपका कंट्रोल रहता है उस स्थिति में। क्यों? क्योंकि आपने ये अवेयरनेस आ चुकी है आपके अंदर कि मैं कौन हूं, मतलब आपने अपने आप को अभिव्यक्त कर लिया है कि मैं इन सब से डिफरेंट हूं, और आपका पूरा का पूरा बुद्धि पे कंट्रोल हो जाता है। बुद्धि ने आपको अपना स्वरूप दिखाया होती है और आपने फिर बुद्धि को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है। फिर आप मन को कंट्रोल कर लेते हो, फिर आप अपनी सारी क्रियाओं को कंट्रोल करते रहते हो, तो आपके जीवन में और प्रगति होती जा रही है। तो हमारी ये इतनी अच्छी स्थिति हो जाती है कि जब हम कहते हैं कि अभी मैं ऐसी स्थिति में पहुंच चुका हूं कि मेरी स्थिति में मेरी बुद्धि मेरे कंट्रोल में है, और आप बिल्कुल आप अपनी बुद्धि को देख सकते हो कि आप अपने बुद्धि से हर एक निर्णय लेते रहते हो। अभी आपका जीवन मतलब ऐसा हो जाता है, आपको बाहर का कोई चीज उसमें कंट्रोल नहीं करते हो, आप अपनी स्थिति के हिसाब से सारी जीवन की परिस्थितियों में बदला देते हो। पहले क्या था, परिस्थितियों के हिसाब से अपने अपने अंदर की स्थितियां बदलती थी। जैसे आपने कंट्रोल अपना रियल कि भाई मेरा तो इतनी देर से मैं अज्ञान था, कि मेरी तो अविद्या के कारण मैंने अपने स्वरूप को समझा नहीं था। जिस दिन हम अपने स्वरूप को समझना स्टार्ट कर लेते हैं, तब हम पूरा के पूरे समाज को कंट्रोल, हमारी परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में आ जाती हैं, और फिर हमें और रुचि होने लगती है कि जो हमारे संस्कार अभी तक तनु हो चुके होते हैं और बहुत सारे संस्कार दग्धबीज भी हो चुके होते हैं, तो हमें और एक, क्योंकि अभी 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 हम रियल आनंद प्राप्त कर रहे हैं कि जैसी जैसी मेरी स्थिति में ऐसी ऐसी परिस्थितियों को आप चेंज कर रहे हैं, तो आपको रियल आउटपुट मिल रहा है, रियल फीडबैक मिल रहा है, तो आपका और श्रद्धा बढ़ती रहती है। और ये सब जब अविद्या का नाश है, और मैं बोलता हूं जब ईश्वर की कृपा चलती रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक आप ईश्वर का गुण धारण नहीं करोगे, तब तक आपका अविद्या का नाश भी नहीं हो सकता है। तभी ही, इसीलिए हम ईश्वर के
गुण स्वभाव, गुण कर्म और स्वभाव को पहले समझने की कोशिश कर लेते हैं। अच्छा, ईश्वर के गुण ऐसे हैं, मुझे भी ऐसे गुण को धारण करना है। ईश्वर का स्वभाव ऐसा है, मुझे भी ऐसे स्वभाव को धारण करना है। तो इससे क्या होता है कि आपके जीवन में अभी आप में कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहती है, ईश्वर की श्रद्धा वृद्धा नहीं रहती है कि अच्छा मैं जैसे जैसे ईश्वर के गुणों को फॉलो करता गया मेरे जीवन में आनंद बढ़ता गया। अभी ईश्वर आपके लिए कोई सत्ता नहीं है अभी एज मटेरियलिस्टिक सत्ता या जस्ट फॉर सेक। वो आपके लिए एक रियली, जैसे आपके लिए दूसरी आत्मा है ऐसे ही आपके लिए एक लिविंग बीइंग व्यवहार में आ चुका होता है वो, क्योंकि आपने उसका आउटपुट देखा होता है। तो इसीलिए ही महापुरुषों के अपने जीवन में देखा, हम दयानंद सरस्वती का जन्मदिन मना रहे हैं, अच्छी बात है। एक तो बाहर उत्सव मनाने का पर्पस एक होता है कि बाहर समाज को पुष्ट बनाने का, समाज में एक सही गुरु की स्थापना हो, उसको शेयर करने का। और दूसरा, जन्मदिन की अगर हमें स्वामी दयानंद जी के जन्मदिन को रियली मानना है तो हमें उसका, उनके गुण को लेना पड़ेगा। और आप उनके डीपर में नहीं भी जाए, मैं तो सोच रहा हूं कि आप सिर्फ दयानंद सरस्वती जी का एक दया का गुण जीवन में ला दो, केवल एक दया का गुण, तो आप देखो जीवन में कितना परिवर्तन हो जाता है। और ये प्रैक्टिकल है। अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास कोई बंदा जाता है और उसको बोल रहा है आई एम गोइंग थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रेस, व्हाट टू डू एंड ब्ला ब्ला ब्ला, फर्स्ट ही विल से लर्न टू फॉरगिव। ये साइंस में होता है, ये साइकोलॉजिस्ट में होता है, ये अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही हो रहा है। ये कोई आध्यात्मिकता का मैं आपको एग्जांपल नहीं दे रहा हूं। सबसे पहले आपको तो बोलेगा आपको स्ट्रेस है, तो साइकोलॉजिस्ट ये बोलता है कि लर्न टू फॉरगिव। हम चीजों को पकड़ के बैठते रहते हैं, हमारे में दया की भावना होती ही नहीं है, और इसीलिए हम दुखी रहते रहते हैं। और उसका दुख इतना बढ़ जाता है, हमें इतना स्ट्रेस हो जाता है, लोगों की छोटी छोटी बातें हमें लगती है। कोई व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता है तो हमको व्हाट्सएप पे क्रोध आ जाता है, हमको फेसबुक पे मैसेज देता है तो हमको उस पर क्रोध आ जाता है। लेकिन आप दयानंद सरस्वती जी का जन्मदिन मनाना चाहते हो तो दयानंद का गुण हमें लेना पड़ेगा। सिर्फ मनाना उसका एक है, सामाजिक रोल है, हम उसको भी फॉलो करेंगे। लेकिन मुख्य जीवन में मुख्य सिर्फ एक ही चीज होती है, हमारे जीवन में जो भी आसपास हो रहा है उससे मेरे दोष कितने कम हो रहे हैं, मेरी अविद्या का नाश कितना कम हो रहा है। अगर हमने जीवन में एक भी चीज को मैपिंग नहीं कर पा रहे हैं कि ये मैं आज ये काम कर रहा हूं क्योंकि इससे मेरा अविद्या का नाश हो रहा है, तो हमारे जीवन में कोई विशेष प्रगति नहीं हो रही है, हमारे जीवन के दुख काम नहीं होने वाले हैं। हमें हर पल मेरे दिमाग में ना होना चाहिए, आज मैं ऑफिस जा रहा हूं तो उससे मेरे अविद्या का नाश क्या होगा। ऑफिस में जाऊंगा, कुछ लोग मेरे कहना मानेंगे, कुछ लोग मेरा नहीं कहना मानेंगे। अगर मुझे क्रोध आ रहा है तो मतलब मैं अविद्या में हूं, अगर क्रोध नहीं आ रहा है तो मेरी विद्या बढ़ती जा रही है, मेरा ज्ञान बढ़ता जा रहा है, मेरा जीवन सफल होता जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ कितनी भी पीएचडी कर दूं, किताबें पढ़ दूं, और मैं यहाँ सबके बैठ के क्रोध करता रहूं, मुझे सबसे प्रॉब्लम है। मैं अब ऑफिस में जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस के प्यून से प्रॉब्लम है, मुझे मेरे टीम मेंबर से प्रॉब्लम है, मेरे मैनेजर से प्रॉब्लम है, मेरे सबसे प्रॉब्लम पर चलती जा रही है। और मैं कितनी भी आपके सामने प्रेजेंटेशन दे दूं, सब फेल है मेरा। मतलब सबसे पहले तो मैं एग्जाम्पल अपना ही लेता हूँ। तो अगर हम जीवन में मैं ये प्रगति नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जीवन के अंदर किसी तरह से जो भी ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ उसका प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरा प्रेजेंटेशन है और कंप्लीटली वो व्यवहार में आ जाना चाहिए, उसको व्यवहार में आने के लिए प्रयत्न कंटिन्यूस होता जाना चाहिए। ईश्वर प्रयत्न देखता है, ये आप मतलब समझ लेना। कभी गिल्टी फील मत कर देना, अरे मैंने इतना तो शब्द ज्ञान प्राप्त कर लिया है और मेरे से कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपका प्रयत्न कंटिन्यूस है, अगर आपका हार्ड वर्क कंटिन्यूस है, तो आप मंजिल पक्का मिलने वाली है, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस प्रयत्न होना चाहिए। आजकल हमारा वही हो गया है कि हमारा प्रयत्न, ज्यादा से ज्यादा शब्दों के हम मास्टर बनते जा रहे हैं। जितने ज्यादा कोई शब्द यूज कर पा रहा है उतने ज्यादा वो मास्टरी समझ रहा है। उसका मास्टरी नथिंग रिलेटेड टू द वर्ड्स। शब्द तो कहा गया है कि वो नष्ट हो जाता है, जितना होगा। और एट द एंड ऑफ द डे ये सब जो है अवेयरनेस है, ये मेरा एक
मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि दूध में अगर शक्कर है, मीठा दूध है, तो बस मुझे एहसास हो रहा है वो दूध मीठा दूध है, वो एहसास इंपॉर्टेंट है। वो शब्द क्या, किस तरह से मैं उसको एक्सप्रेस कर पा रहा हूं कि वो रियली कोई और दूध पी रहा है, उसको मीठा ज्यादा लग रहा है, उसको मीठा कम लग रहा है, उसको फीका लग रहा है, वो सब सारी चीज अलग है, वो शब्दों में कोई भी एक्सप्रेस कर ले। लेकिन अगर आपको गाय का दूध एज इट इज अच्छा और उसमें एक मीठापन आ रहा है, तो आपको वो अभिव्यक्ति हो गई है। तो हमारे लिए फिर आप कोशिश करोगे कि भाई आत्मा आकार है, निराकार है, वो डेफिनेटली इज गुड टू हैव अ डिस्कशन। लेकिन आपके जीवन में दैट इज नॉट मस्ट टू हैव, क्योंकि मैं क्या हूं, मुझे उसके आकार और निराकार का भी इमीडिएटली एहसास चल रहा है कि अभी मैं क्या हूं। तो आप डोंट केयर सिचुएशन है कि भाई रियली आत्मा आकार वाली है या निराकार वाली है, क्या फर्क पड़ता है आपके जीवन में। हाँ, शब्दों पॉइंट ऑफ इट इज गुड टू है कि भाई आपको ये मदद करेगा आपके लिए जीवन के अंदर, लेकिन आप जो हो, आप तो हम जो चीज है, मतलब अभिव्यक्त करने के पॉइंट ऑफ व्यू, हम मुझे पता है कि मैं जस्ट एक इच्छा है, मैं प्रयत्न कर रहा हूं, मुझे कुछ पाने की इच्छा चलती जा रही है, वो प्रैक्टिकल, और मुझे किसी चीज से दूर जाने की इच्छा होती जा रही है, मैं कंटिन्यूअसली ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, ये मेरे स्वाभाविक गुण हैं। बस इतना अगर आपको समझ में आ जा रहा है, बाकी आपके वो चलता रहेगा, निराकार है, आकार है, वो सब चीज चलता रहेगा। फिर आप सुख और दुख जो एक्सटर्नल महसूस कर रहे हो, जो प्रकृति से कर रहे हो, इतना अगर आपको एहसास हो गया कि ये नैमित्तिक है मेरे गुण, बस इतना भी अगर हमें आत्मा के प्रति हमारा स्टेज बन चुका है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। और हो सकता है आपको उसके बाद कोई प्रश्न रहे ही नहीं आपके लिए जीवन में, ये आकार और निराकार वाला। और कुछ प्रश्न इसीलिए ही शब्दों से जाने नहीं जा सकते हैं। अगर सारे के सारे अगर चीज शब्द से जाने जा सकते हैं, तो कभी भी साक्षात्कार शब्द का पर्पस ही नहीं होता। हमारा जीवन में ऐसा होता है, बस आप जानकारी प्राप्त करो और मोक्ष प्राप्त कर लो, बस इतना ही रहता। क्यों साक्षात्कार का पर्पस रह गया है कि आपको कुछ चीजें हैं जो साक्षात्कार करनी ही पड़ेंगी, और उसके आंसर आपको तभी ही मिलेंगे। तो मतलब मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा था कि किस तरह से हम अपने प्रायोरिटाइज सेट करें। सब कुछ जरूरी है ईश्वर जानने का लिए, जानने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसीलिए वेदांत दर्शन को बनाया गया, कहीं ना कहीं आपको अपने शब्दों ज्ञान का अंत करके आपको व्यवहारिक ज्ञान में उतरना ही पड़ेगा। और अपने ज्ञान को अपने दोष देखकर, प्रॉब्लम यही है कि हमें अपने दोष नहीं दिखेंगे। मैं एक इमेज को सर्च कर रहा था कि आखिर किस तरह से मैं इस चीज को प्रेजेंट करूं, तो ये वाली इमेज मेरे को सबसे अच्छी लगी कि मैं अपने बुद्धि में कंटिन्यूअसली उसको बुद्धि को देख रहा हूं और अपने बुद्धि को परिवर्तन ला रहा हूं। मतलब ये बहुत ही ऊंची स्थिति आएगी आपके जीवन में, बाहर का सारा चीज आपका डोंट केयर हो जाएगा। तो हमने किस तरह से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बहुत ही सिंपलिस्ट है कि जैसे जैसे हमने अविद्या का नाश करते जाएंगे, हमारे जीवन में विद्या बढ़ती जाएगी, और जीवन में हम आत्मा साक्षात्कार बोल दो, ईश्वर साक्षात्कार बोल दो, वो बढ़ता जाएगा। आपका लक्ष्य जो है मोक्ष प्राप्त करने का, वो मिलता रहेगा, और जो अविद्या के जो नुकसान होने वाले हैं वो भी आपके कम होते जाते जाएंगे। आप सकाम कर्म से निष्काम कर्म में होते जाएंगे। तो इस तरह से आपके जीवन में प्रगति होगी। ठीक है, अभी ये तो बहुत ज्यादा मैंने शब्दगान देंगे, इसको प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, राइट। जीवन में प्रश्न वही आ जाता है कि आखिर मैं प्रैक्टिकल कैसे करूं। मैं ऑफिस जा रहा हूं, कैसे प्रैक्टिकल करना है। मैं घर में किचन में खाना पका रहा हूं, तो मेरे कैसे मैं प्रैक्टिकल करूं। मेरे जीवन में इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं कैसे प्रैक्टिकल करूं। तो आप जीवन में सारे काम करते हुए भी आप शुरुआत व्यवहारिक कर सकते हैं। आप हमें उस माइंड को कंफर्ट जोन से निकालना पड़ेगा जो एक्सक्यूज देता रहता है। वो क्यों ये एक्सक्यूज देता है, क्योंकि वो आप 2 किताब ज्यादा पढ़ लोगे तो माइंड के लिए इजी है। आपने सत्य के लिए 2 किताब और ज्यादा पढ़ लिए तो माइंड और आपको सेटिस्फाई करता रहेगा। लेकिन जैसे ही जीवन में जहां सत्य बोलना है ना, वैसे ही आपका है ना पता चल जाएगा कि हमारे दोषों की स्थिति क्या है। और माइंड तब
रेडी नहीं होता है उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, और हम फिर दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने व्यवहारिक में जितना जल्दी प्रैक्टिकल में उतर नहीं रहे हैं। तो आप जैसे जैसे जीवन में, अभी सपोज कि मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं कि मुझे एक ऑफिस है, कोई भी, आप अपने अपने एग्जांपल को खुद ही मैप कर लो। आप जो जो, कोई हाउसवाइफ हो सकती है, कोई किसी का बिजनेस हो सकता है, कोई सर्विस में हो सकता है, कोई कोई भी स्थिति में जीवन में हो, कर्म किसी मनुष्य को कर्म के नियमों में नहीं बांधता। उन कर्मों के फलों में आसक्ति रखने पर वह कर्म ही हमें बांधते हैं। आप जितने भी कर्म कर रहे हो, कोई कर्म आपको कहीं बांध नहीं रहा है। कर्म के पीछे जो अविद्या युक्त जो कर्म हो रहे हैं, बस वही आपको बांध रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो कर्म हम कर रहे हैं उसको आप शून्य मत कर लीजिए कि मुझे एक अच्छी स्थिति के लिए मुझे कर्मों से टेम्परली साइड में रखना पड़ेगा। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमारा एक एक कर्म जो भी होना चाहिए वो अविद्या युक्त होना चाहिए। योग दर्शन की भाषा में कहे तो अक्लिष्ट वृत्तियां होनी चाहिए। जैसे ही आपकी हर एक वृत्तियां अक्लिष्ट वृत्तियां हो रही हैं, तब आपके जीवन में सुख बढ़ता जाएगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी ठीक है, हम ऑफिस में जा रहे हैं। ये बहुत लकी ने शब्द ज्ञान बहुत दिया है, लेकिन मैं ऑफिस में जा रहा हूं, अब मैं कैसे करूं, इसको यूज कैसे करूं? तो सबसे पहले आपका जो जीवन में एम होता है वो परफेक्शन होता है। आपके जीवन में सक्सेस इज नॉट द एम। आपके जीवन का हर पल आप इसी में चीज होते हैं। परफेक्शन मीन्स अपने दोषों को कम करते जाने का। जितनी जितनी अविद्या को हम कम करते जाते हैं, हम विद्या की ओर जाते थे, हम परफेक्शन की ओर चलते चलते हैं। तो मैं जो भी कर्म कर रहा हूं उसमें मेरा मुख्य लक्ष्य एक ही है कि मेरे अविद्या का नाश होना चाहिए। इसका मतलब कि मुझे कहीं सत्य बोलना है, और जो अगर मुझे झूठ बोल रहा हूं तो वो मेरा नुकसान हो रहा है, वो इतना दिखना चाहिए मुझे। इवन मैं बाहर अगर मुझे वो झूठ बोलने से मटेरियलिस्टिक सक्सेस मिल रही है, वो मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य इतना है कि मैं आज अपने जो भी काम कर रहा हूं, मेरी परीक्षा होने ही वाली है, मैंने बहुत शब्द पढ़ लिए, मैंने बहुत शास्त्रों को पढ़ लिया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज जब मेरी परिस्थिति टेस्ट हो जा रही है तो मैं फेल हो जा रहा हूं बार बार। मैं अभी तक फर्स्ट में ही बैठा हूं, और मैंने 10th तक की किताबें बुक ली, और मैंने फर्स्ट के एग्जाम को भी क्लियर नहीं किया है। सोचो कैसी स्थिति होगी उस इंसान की। तो हमें वो टेस्ट करना है, क्या वो इंसान मैं खुद हूं कि किताबें 10वीं तक पढ़ ली है और प्रैक्टिकल होने के बाद मैं फर्स्ट की पास नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे तो कई बार ऐसा ही लगता है, मैं तो ऐसी स्थिति में होता हूँ कि जब हम रियली काम करने जाते हैं तो हमें रियली अपनी अविद्या का साक्षात्कार होता है। मैं तो सीरियसली बोलता हूँ कि हमें विद्या से पहले तो अविद्या का साक्षात्कार होना चाहिए। हमें अपने दोष दिखने चाहिए। जब तक दोष नहीं दिखेंगे हम उसको दूर कैसे करेंगे? तो आज हमारी स्थिति ऐसी ही है। तो सबसे पहले मुझे जो भी आपको हमको काम करना है, हमारा एक जो लक्ष्य है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। मेरा लक्ष्य है अविद्या का नाश करना। परफेक्शन इज द माय एम। मैं आज ऑफिस में जा रहा हूं, मैं मुझे कुछ काम करना है, कोई भी काम हो, मैं अपना काम करता रहूंगा। अगर मेरा क्रोध बढ़ रहा है, अगर मेरा मोह बढ़ रहा है, मेरा लोभ बढ़ रहा है, मुझे लालच बढ़ती जा रही है, जितना पैसा कमा रहा हूं उतनी और लालच बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब कि मैं परफेक्शन में नहीं हूं, मेरी अविद्या बढ़ती जा रही है। लेकिन मुझे पैसा कमा रहा हूं और पैसा कमा रहा हूं, लेकिन मेरा लक्ष्य है कि भाई इस पैसा कमाने के वक्त मुझ में कोई भी अविद्या नहीं जनरेट हो रही है, तो आप वो पैसे का सदुपयोग करके दान में, धर्म में, समाज की उन्नति के लिए यूज करोगे। तो लाइफ में हम परफेक्शन इज द एम बन जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ोगे तो आप रिएक्शन लेस हो जाते हो, आप रिस्पॉन्सिव हो जाते हो बहुत। नहीं तो आप अगर अविद्या में रहेंगे तो आप बहुत ही रिएक्ट करेंगे छोटी छोटी बातों में। और आप देख रहे हो, मैं जो एक एक चीज को देख रहा हूं, जो जो आपको बता रहा हूं, वो किसके गुण हैं? पकड़ में आ रहे हैं? ये सब ईश्वर के गुण हैं। निर्दोष, बर्गह, ये सब ईश्वर के गुण हैं।
ईश्वर के गुण आपको सहायता करते जा रहे हैं, वो गुण जो आपने रेफरेंस बना लिए अपने जीवन में कि आखिर मैं अल्पज्य आत्मा कौन से गुण को धारण करूं कि मैं एक बहुत अच्छी आनंदमय स्थिति में चला जाऊं। तो ईश्वर की व्यवस्था आपको कंटिन्यूस हेल्प कर रही होगी। फिर आप जैसे ही आप रिएक्शन लेस से, पहले आप रिएक्शन फुल थे, अभी आप रिएक्शन लेस होते जाओगे। तो मुझे अपना काम करते रहना है, लेकिन जीवन में रिएक्शन को कम करते जाना है। मेरा ऑफिस में मेरे हिसाब से कोई काम नहीं करना है, तो मुझे ये समझ में आना चाहिए उसकी बुद्धि अलग है, मेरी बुद्धि अलग है, मैंने अपना बेस्ट दिया इसको समझाने के लिए। अभी नहीं समझे इसका प्रॉब्लम है। मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं अपना अविद्या नहीं बढ़ाऊंगा, मैं अपना क्रोध नहीं बढ़ाऊंगा, मैं अपना लोभ मोह इन सब चीजों में नहीं बढ़ाऊंगा। फिर धीरे धीरे आप और स्वतंत्र होते जाते हैं। मैंने बोला ना, कर्म कभी बांधते नहीं है, अविद्या युक्त कर्म हमको बांधते हैं। तो जैसे जैसे आपके कर्म अविद्या युक्त होते जाएंगे, आप बंधन से मुक्त होते जाओगे। फिर नेक्स्ट आप क्या आ जाएगा कि नॉर्मली आप काम कर रहे हो ऑफिस में, तो आपका वर्क कमिटमेंट होगा। अब रिवार्ड कमिटमेंट कभी नहीं होगा आपका कि मेरा ये, मैंने इतना काम किया है, मुझे कितना रिजल्ट मिला, कितना मिलना चाहिए, आप उस पर नहीं एनर्जी नहीं वेस्ट करोगे। मुझे जितना काम मिला है, मैं उस काम को मैंने परिपक्वता से किया। परिपक्वता से किया का मतलब कि मैं कोई भी काम कर रहा हूं उसमें मैंने किसी भी काम, क्रोध, मोह, लोभ, कोई भी मुझे अविद्या युक्त मैंने कोई भी काम कर्म किया, तो मैं अपने काम अपना कमिटमेंट के साथ पूरा हो गया। अभी उसका मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड इमीडिएटली मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इट्स नॉट बॉदरिंग टू मी, बिकॉज आई एम ऑलरेडी अवार्डेड इंटरनली। जब आपको इंटरनल अवार्ड मिलते रहते हैं कि भाई हाँ यार, मैंने आज तो काम बहुत अच्छा किया, मेरे मन का शांत, एक निरुपद्रव था मेरा मन आज सारा दिन, मैंने इतने सारे काम कर दिए, लेकिन मुझे क्रोध नहीं आया, मुझे मोह नहीं हुआ, मुझे लोभ नहीं हुआ, मैं रिएक्ट करता रहता था, मैं फुल ऑफ स्ट्रेस रहता था। आज मेरे जीवन में कोई स्ट्रेस नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आप वर्क कमिटेड हो, आपको रिवार्ड कमिटेड नहीं हो, आपके कर्म के फल के प्रति आपकी आसक्ति नहीं है, आप अनासक्त पूर्व जी रहे हो। वर्क एज ए एक्सीलेंट, नहीं तो वहां क्या, आप कॉम्पिटिटिव एज एक्सीलेंस में जाओगे। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आप कंपटीशन में जाओगे, अरे ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, मेरे ऑफिस में 5 लोग काम कर रहे हैं, मुझे उससे अच्छा करना है, मेरे आसपास में इतने लोग काम कर रहे हैं, मुझे उससे इतने अच्छा करना है। नहीं, तो ये वाली जो ईश्वर का होता है निष्पापम, जैसे ईश्वर निष्पापम है, आपका वर्क एज एक्सीलेंस होता है। आप वर्क में हर बार सोचते रहते थे मुझसे कोई पाप कर्म नहीं हो। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आप कोई जॉब कर रहे हो तो वहां जॉब एनरिचमेंट, जब अविद्या में होते हैं तो जॉब एनरिचमेंट इज योर टारगेट, लेकिन यहां आपका माइंड एनरिचमेंट, आपके अंतकरण से अविद्या कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, मतलब आपका माइंड एनरिचमेंट हो जा रहा है। तो इसमें आपका सोशल इकोनॉमिक एप्रोप्रिएट रहता है, आपकी साइकोलॉजी एनर्जी भी बचेगी, और आप जीवन में एक बहुत अच्छा जीवन व्यर्थ कर सकते हैं। ये मेरा मैपिंग है शास्त्रों के शांस टू प्रैक्टिकल वे में। दिस इज द मेरा वे ऑफ है। तो अगर आपको भी इसमें से कुछ सही लग रहा हो तो आप इसको भी एक्वायर कर सकते हैं। 1 मिनट मैंने ज्यादा ले लिया, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हेलो, वेट कर रहे हैं माता जी का 1 मिनट।